हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्श मित्तल और ये थर्ड वीडियो मैं टॉपसिस और पीसी पे बना रहा हूँ। टॉपसिस और पीसी ये दोनों न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, इसलिए मैं इनको कोड वगैरह करके समझा नहीं सकता था, तो मैंने इनके नोट्स बना लिए और उनकी पीडीएफ बना के फिर मैं वो साथ में कर रहा हूँ। एंड मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, तो बेटर है कि हम कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगे हमारे लिए। तो टॉपसिस इज बेसिकली टेक्निक ऑफ ऑर्डर प्रेफरेंस सिमिलैरिटी टू द आइडियल सोल्यूशन। तो ये बेसिकली क्या करता है टॉपसिस कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैं शुरू करता हूँ इस चीज़ से। ये वही क्वेश्चन है जो सर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 फ़ोन्स हैं और हर किसी का प्राइस अलग है, स्टोरेज स्पेस अलग है, कैमरा अलग है, लुक्स अलग है। और अगर हम इंडिविजुअली देखें तो प्राइस फ़ोन 2 का सबसे कम है तो ये बेस्ट हुआ, स्टोरेज स्पेस फ़ोन 3 और 4 की बेस्ट है तो ये ज़्यादा बेस्ट हुआ। तो ऐसे हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और हमें पता नहीं चलेगा कि सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके कौन-सा बेस्ट फ़ोन है। तो उसके लिए हम टॉपसिस यूज़ करते हैं। तो टॉपसिस स्कोर निकालते हैं हम डेटा को यूज़ करके। एंड टॉपसिस स्कोर से जिसका जो सबसे कम स्कोर होता है, जिसका आई मीन जो फर्स्ट पे होता है वो बेस्ट होता है एंड जो लास्ट पे होता है वो ऑब्वियसली वर्स्ट होता है। तो अभी सबसे पहले तो हमें ये लुक्स वाला कॉलम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्सीलेंट, एवरेज, गुड, गुड, बिलो एवरेज है। तो इस पे हम कुछ लगा तो सकते नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाई है कि लो को मैं 1 वैल्यू दे रहा हूँ, बिलो एवरेज को 2, एवरेज को 3, गुड को 4 और एक्सीलेंट को 5। मैं ये दोनों पीडीएफ फाइल्स शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से तुम डाउनलोड करने ला और ईजी हो जाएगा। तो एक्सीलेंट को मैंने 5 दिया है, एवरेज को मैंने 3 दिया है, गुड को मैंने सॉरी हाँ, हाँ, गुड को मैंने 4 दिया है एंड बिलो एवरेज को मैंने 2 दिया। ठीक है, तो अब एटलीस्ट हम इस पे न्यूमेरिकली डेटा लगा सकते हैं। और वेट्स होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। जैसे मैंने ये वेट्स अपने हिसाब से दिए हैं क्योंकि मैंने 1 स्केल रख के लिया प्राइस को। लाइक प्राइस मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है एंड स्टोरेज मेरे को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो 0.5, कैमरा भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो 1 और लुक्स ठीक है, तो मतलब 0.75 रख लिया मैंने। तो हमारा जो स्टेप 1 होता है, वो होता है नॉर्मलाइज़्ड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना। अब नॉर्मलाइज़्ड मैट्रिक्स क्या होता है? नॉर्मलाइज़्ड मैट्रिक्स होता है कि हमें सिंपली फॉर्मूला लगाना होता है। तो ये है x बार ij इक्वल्स टू x ij डिवाइडेड बाय सम रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम्स। तो जैसे ये प्राइस वाला कॉलम है पहला वाला 250, 200, 300, 275, 225, इनके मैं सबके सम लूंगा लाइक 250 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर प्लस 275 स्क्वायर प्लस 225 स्क्वायर, जो कि आता है 318750। और उसका मैंने रूट ले लिया 564.57। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 564.57। उसी तरह मैंने स्टोरेज स्पेस में 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर और उसका पूरे का रूट लिया है, वो आ जाता है 28। एंड फिर लास्टली लुक्स सॉरी 53.06 एंड फिर 28 हो गया कैमरा का 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर और पूरे का रूट, ये हो गया 28। और लास्ट में जो लुक्स है उसका हमारे पास रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम्स हो गया 8.36। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जो ये 250, 200, 300, 275, 225 है, इन सबको हमें, ये हो गया हमारा एक्स आई जे, और इन सबको हमें इन सबको डिवाइड करना है इससे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम्स, रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स, एक्चुअली सम ऑफ स्क्वायर्स बड़ा कर लेते हैं, रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, एंड अब ये मैं पूरी एग्जैक्टली कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। अब हमें क्या करना है, हमें इस 250 को डिवाइड करना है 564.57 से। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय ये B14 कॉलम हुआ, राइट, B14। एंड इसी तरह मैं 200 को डिवाइड करूंगा B14 से एंड सेम 300 को डिवाइड करूंगा B14 से, 275 को डिवाइड करूंगा B14 से एंड ऑफ कोर्स लास्ट में 225 को डिवाइड करूंगा B14 से। सॉरी, तो ये हमारा, इसको कहते हैं जस्ट अ सेकेंड, मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। इसको कहते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। तो इसी तरीके से अब हमें स्टोरेज स्पेस, कैमरा और लुक्स के लिए भी करना है। तो मैंने वो ऑलरेडी मैट्रिक्स बना रखी है, वो मैं यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। राइट,
ओके जस्ट अ सेकेंड। तो ये वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया है 250 डिवाइडेड बाय 564 डिंग। ठीक है, तो स्टोरेज स्पेस अगेन, इनफैक्ट एक काम करते हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ C6 डिवाइड बाय C14, right? And then of course C7 divided by C14, एंड उसी तरीके से अब हम इनको कर लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, क्या दिक्कत आ रही है? ओके, ये हमारा हो गया। ओके, तो बस अब कैमरा और लुक्स है, तो इसकी जगह मैं एक काम करता हूँ, मैं ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। या राइट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मलाइज मैट्रिक्स। अब स्टेप 2 क्या है हमारा? स्टेप 2 है हमारा कैलकुलेटिंग वेटेड नॉर्मलाइज मैट्रिक्स। तो वेटेड नॉर्मलाइज मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि जो यहाँ पे हमने वेट्स दिए थे, हमें इस एक पूरे मैट्रिक्स को उन वेट्स से मल्टीप्लाई करना है। लाइक ये वाले सारे वैल्यूज को 1 से, इन सारी वैल्यूज को 0.5 से, इन सारी वैल्यूज को 1 से, एंड लुक्स को 0.75 से, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो Vij equals to W into x bar ij. Here we need to multiply x bar obtained in last table with weight of specific column. तो यहाँ पे जैसे मैंने किया, ये हमारा कॉलम एज इट इज रहेगा। जो ये वाला कॉलम है, ये पूरा का पूरा कॉलम हमारा 0.5 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसको इंटू 0.5 कर दूंगा, राइट। सिंपली इसको मैं इंटू 0.5 कर दूंगा, एंड अगेन इसको 0.5 कर दूंगा, एंड उसी तरीके से सबको 0.5 कर दूंगा। एंड कैमरा जो है ये एग्जैक्ट सेम रहेगा क्योंकि ये इंटू 1 है, ये हुआ नहीं एक्चुअली। मैं वैल्यूज यहाँ से नोट कर लेता हूँ, 0.301, 0.301 एंड 0.150, राइट। राइट, कैमरा हमारा सेम रहेगा क्योंकि हम इंटू 1 कर रहे हैं। लुक्स हमारी पूरा कॉलम इंटू 0.75 हो जाएगा, तो मैं उसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा वेटेड मैट्रिक्स हो गया। एक काम करता हूँ, मैं ये फॉर्मूला भी यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मलाइज मैट्रिक्स का फॉर्मूला हो गया। अब हमारा स्टेप 3 है कैलकुलेटिंग आइडियल बेस्ट एंड आइडियल वर्स्ट। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटिंग द बेस्ट एंड आइडियल वर्स्ट वैल्यू। तो आइडियल बेस्ट क्या हुई हमारी? आइडियल बेस्ट होती है, एक सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे मैं V प्लस ले लेता हूँ और एक V माइनस ले लेता हूँ। तो आइडियल बेस्ट वैल्यू होती है जो हमारी सबसे बेस्ट वैल्यू होती है। लाइक इन दिस केस, जो हमारी जिसकी सबसे वैल्यू कम होगी प्राइस के हिसाब से, वो हमारी बेस्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारी आइडियल बेस्ट वैल्यू आ गई 0.354, वर्स्ट वैल्यू आ गई 0.531 क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है। उसी तरह स्टोरेज स्पेस में हमारी बेस्ट वैल्यू हो गई 301 और वर्स्ट वैल्यू हो गई 0.15।
एंड कैमरा में हमारी बेस्ट वैल्यू सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो गई और सबसे वर्स्ट वैल्यू हो गई 0.28 एंड उसी तरह लुक्स में हमारी बेस्ट वैल्यू हो गई 0.442 सॉरी 0.448 एंड वी माइनस में हमारी सबसे खराब वैल्यू हुई 0.179 जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ ये बेस्ट वैल्यू ये वर्स्ट वैल्यू। और स्टेप 4 अब आता है यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन हम ये हमेशा से करते आए हैं ग्राफ में डिस्टेंस निकालने में। तो बेसिकली ये होता है वी आई जे माइनस वी जे, ये बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस कह सकते हो कि आइडियल बेस्ट से कितना ज़्यादा दूर है वो है। तो हम हर वैल्यू को माइनस वी जे करेंगे प्लस उसका स्क्वायर करेंगे एंड अगेन पूरे का रूट ले लेंगे। मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके एंड ये तुमको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ सेम वही चीज़ करेंगे, रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। तो अब जैसे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ एक और कॉलम घुसा देते हैं, एक और कॉलम घुसा देते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम आइडियल बेस्ट एंड इधर हम कर लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम आइडियल वर्स्ट। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम बेस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम वर्स्ट। तो डिस्टेंस फ्रॉम बेस्ट बेसिकली क्या होगा, 0.442 माइनस 0.35 का स्क्वायर प्लस 0.1508 माइनस 0.301 का स्क्वायर प्लस 0.42 माइनस 0.57 का स्क्वायर प्लस 0.44 माइनस 0.44 का स्क्वायर। तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू आएगी, मैंने ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं तो बेस्ट है यहीं से कॉपी कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2258, सॉरी काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहीं से तो बेटर है कि हाँ ओके। तो ये हमारी यूक्लिडियन डिस्टेंस हो गया फ्रॉम आइडियल बेस्ट, जिसका फॉर्मूला ये है यहाँ पे 0.442 माइनस 0.34। ऐसे ही सेम हम आइडियल वर्स्ट के लिए करेंगे 0.442 माइनस 0.531 का स्क्वायर प्लस 0.15 माइनस 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.4286 माइनस 0.28 का होल स्क्वायर प्लस 0.44 माइनस 0.179 का स्क्वायर एंड इन सब स्क्वायर्स को सम करके हम उनकी रूट निकाल लेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ एस माइनस के लिए। तो एस माइनस भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा S प्लस एंड ये हो गया हमारा S माइनस। बोल्ड कर देता हूँ। अब हमारा ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है। लास्ट स्टेप बचता है हमारा कैलकुलेटिंग परफॉर्मेंस स्कोर। तो ये होता है हमारा P राइट। P कुछ नहीं होता है, P सिंपली होता है S माइनस अपॉन S प्लस S माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ P हटा देते हैं, तो बेसिकली दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, फिर यहाँ पे आएगा दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, सॉरी दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर ये ऐसे कर लेते हैं G18, हाँ G18 डिवाइडेड बाय F18 प्लस G18 0.5841 एंड उसी तरह मैं करता हूँ G19 एक्चुअली डिवाइडेड बाय F19 प्लस G19 एंड उसी तरह अगर मैं सबका कर देता हूँ, लेट्स होप ये हो जाए 0.64212508 यस। तो अब ये जो कॉलम है हमारा, ये सबसे मेन कॉलम है एंड अब इसके हिसाब से ये हमारा टॉप से स्कोर आएगा।
सबसे बेस्ट वैल्यू हमें किसकी दिख रही है 6504, इसका स्कोर हो गया 1। उसके बाद हमें बेस्ट वैल्यू दिख रही है 0.584, इसका टॉप से स्कोर हो गया 2। देन इसका 3 हो गया, इसका 4 एंड इसका 5 एंड ये हमारा टॉप से स्कोर हो गया। तो अब मैं बता देता हूँ हमने क्या किया है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। एंड क्योंकि टॉप से स्कोर मोबाइल 3 का बेस्ट आया है, तो मोबाइल 3 जो हमारा है ये बेस्ट फ़ोन है इन पाँचों में से। अब मैं स्टार्टिंग से लेकर बता देता हूँ हमने सबसे पहले क्या किया है। सबसे पहले हमने नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। हमने ये निकाला रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स 250 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर प्लस 275 स्क्वायर प्लस 225 स्क्वायर को हमने सम किया और उसका हमने रूट ले लिया विच इज़ 564.57। वही चीज़ हमने इस कॉलम के लिए करी, हमारा आ गया 53.06। वही चीज़ हमने कैमरा के लिए करी, वो आ गया हमारा 28 एंड देन 8.36। अब हमें क्या करना है, जो ये वैल्यूज़ हैं 250, इनको डिवाइड करना है 564.57 से। तो 250 बाय दिस, 200 बाय दिस, 300 बाय दिस, 275 बाय दिस, 225 बाय दिस एंड देन आता है स्टोरेज स्पेस 16 बाय 53.06, 16 बाय 53.06, 32 बाय 53.06 और इसी तरह इस कॉलम, इसी तरह इस कॉलम। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें जो ये हमारी वैल्यूज़ आई थी, इनको मल्टीप्लाई करना है वेट्स से। तो वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये वैल्यू आती है 0.442 एंड देन 0.1508, क्योंकि इनिशियली वैल्यू हमारी 0.301 थी, बट उसको हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली हाफ किया, तो वो 0.1508 आ गई। फिर इसी तरह इस कॉलम को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और इस कॉलम में जो एंट्रीज थी उसको हमने 0.75 से मल्टीप्लाई किया। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 के बाद हमारी वैल्यूज आती हैं ये। स्टेप 3 होता है आइडियल बेस्ट और आइडियल वर्स्ट कैलकुलेट करना। आइडियल बेस्ट, आइडियल वर्स्ट कुछ नहीं है, बेसिकली जो बेस्ट चीज़ है और जो वर्स्ट चीज़ है उसको एक साथ रखना है। तो इट्स जस्ट दैट कि 354 सबसे कम प्राइस है तो हमने उसको बेस्ट रखा है, 0.531 सबसे ज़्यादा है और उसको हमने आइडियल वर्स्ट रखा है। स्टेप 4 होता है, जस्ट अ सेकेंड, स्टेप 5 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक बार। स्टेप 5 एक्चुअली, एंड इसका मैं फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें फोर्थ स्टेप, हमारा थर्ड स्टेप तक हो गया कैलकुलेट आइडियल बेस्ट और आइडियल वर्स्ट का। एंड अब आता है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 हमारा होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है आइडियल बेस्ट से और आइडियल वर्स्ट से। वो कुछ नहीं होता है, वो ये होता है 0.442 माइनस 0.354 अगर हम बेस्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं इसका स्क्वायर, प्लस 1.1508 माइनस 0.301 का स्क्वायर, बेसिकली ये वाला फॉर्मूला वी आई जे माइनस वी जे प्लस का होल स्क्वायर, इन सब का सम एंड पूरे का रूट, उससे हमारी वैल्यूज आ गई ये। उसी तरह हमारे डिस्टेंस फ्रॉम आइडियल वर्स्ट से वैल्यूज आ गई ये। एंड लास्ट में हमारा पी होता है परफॉर्मेंस स्कोर, एंड वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम आइडियल वर्स्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम बेस्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम आइडियल वर्स्ट, और उससे हमारा पी परफॉर्मेंस स्कोर आ जाता है। परफॉर्मेंस स्कोर से सीधा हम टॉप से स्कोर निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5, दैट्स इट, वो हमारा हो गया। एंड मैंने उसी चीज़ के लिए एक पीडीएफ बना रखी है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, इसका ड्राइव लिंक। ये हमारा टॉपसिस का हो गया। एंड लास्ट में अगर हम यहाँ पे भी देखें तो टॉपसिस स्कोर हमारा है 25143, जो कि यहाँ पे आया था 25143, राइट। तो ये तो हमारा हो गया टॉपसिस। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पीसीए पे। तो पीसीए होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और वो हमारी हेल्प करता है डायमेंशन रिडक्शन में, या ये कह लो कि हमें बेस्ट डायमेंशन कौन से हैं वो पता चल जाता है। तो अगर मैं इस फाइल को अभी बंद कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, तो अगर मैं इस फाइल को बंद कर दूँ और ये वाली फाइल खोल लेता हूँ, एंड देन ऑफ कोर्स ओके, तो अब मैं स्क्रीन शेयर वापस करता हूँ। ओके,
तो पीसीए होता है डायमेंशन रिडक्शन के लिए। तो बहुत अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हमारे पास एक्स और वाई 2 वैल्यूज़ हैं, जिसकी ये एक्स और वाई हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, जिनकी ये 10 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ये बेसिकली पीसीए होता ईज़ी है, इसमें एक ही 2 ही फॉर्मूला यूज़ होते हैं, बट इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें टाइम लग सकता है। तो मैंने ये भी एक्सेल में कर लिया है, एक्स, वाई। तो आप वैल्यूज मैच कर लो, ये भी सेम क्वेश्चन है, 2.5, 0.5, 2.2, 1.9, 3.1, 2.3, 2, 1, 1.5 और 1। उसी तरह y। ओके, तो ये हमारे पास 10 वैल्यूज हैं। तो अब हमें पीसीए में कोवेरिएंस निकालनी होती है। सबसे पहले कोवेरिएंस होती है सी, एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स है जो है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एक्स विद कोवेरिएंस एक्स वाई, कोवेरिएंस वाई एक्स और कोवेरिएंस वाई वाई। ये एक 2x2 की सिंपल मैट्रिक्स है, अभी तक कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है। अब कोवेरिएंस एक्स वाई क्या होता है? कोवेरिएंस एक्स वाई होता है 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। n इज द नंबर, यहाँ पे जो ये 10 वैल्यूज हैं ये n है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ n इक्वल्स टू 10, ऑलराइट। बीच में एक रो ऐड कर लेते हैं। ओके, तो 1 बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। अभी मैं बताता हूँ x और y बार क्या है। x बार हमारा सिंपली, अगर मैं इसको x डैश ले लेता हूँ क्योंकि बार यहाँ पे नहीं लगा पाऊंगा मैं, और ये हमारा x डैश कॉमा y डैश ले लेते हैं, राइट। तो x डैश हमारा सिंपली होता है इन सब का मीन। तो अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, इन मीन हम सिंपली ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सम इक्वल्स टू सम एंड ये रोज, इस सम को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो सिंपल मीन आ जाएगा, राइट। 1.8 इसका मीन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1.8 लिखा हुआ है। उसी तरह हम y का भी मीन कैलकुलेट करेंगे, तो हम सिंपली लिखेंगे सम y की 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज डिवाइडेड बाय 10, वो 1.91 आ गया। तो अभी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक हमने x y लिया है और x डैश y डैश निकाला है। x डैश y डैश क्या है? सिंपल उनका सम, सिंपल उनका मीन, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें यूज हुई हैं, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। वो क्या है? 2.5 माइनस 1.8, वो यहाँ पे आ जाएगा। 0.5 माइनस 1.8 यहाँ पे आ जाएगा। तो हर चीज बेसिकली x माइनस x1, y माइनस y1, तो वो हम निकाल लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, x माइनस x1 को मैं नाम दे देता हूँ a, और y माइनस y को नाम दे देता हूँ b, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे इक्वल्स टू b5 डिवाइडेड बाय b16। अगेन हम वही लिखेंगे b5, जस्ट अ सेकेंड, डिवाइडेड बाय नहीं आएगा, माइनस आएगा एक्चुअली, राइट, 0.7। एंड देन हम लिखेंगे सिंपली b6 माइनस b16, देन ऑफ कोर्स b7। एक काम करता हूँ, मैं माइनस 1.8 ही लिख देता हूँ ताकि हमें बार बार ये चीज़ ना लिखनी पड़े। b8 माइनस 1.8, एंड इस चीज़ को फिर मैं नीचे ले सकता हूँ, राइट। 0.4, 0.1, 1.3, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, x माइनस एक्स बार माइनस 1.3, 0.3, 39, 0.09। बेसिकली इसने उनको राउंड ऑफ कर लिया है, और लास्ट में हमारा हल्का बहुत चेंज आएगा, वो हम देख लेंगे। उसी तरह मैं y माइनस वाई बार लिखता हूँ, c5 माइनस 1.91 एंड देन c6 माइनस 1.91, एंड अब उसको मैं नीचे खींच देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज आ जस्ट तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। इग्नोर एरर, इन सबको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारी सही है, ठीक है। तो ये वही वैल्यूज आई हैं जो मैंने यहाँ पे y माइनस वाई बार लिखी हैं। थोड़ा बहुत चेंज होगा जो कि चलता है। अब हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का सम लेना था, आई मीन उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम लेना था। लेकिन अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है
और कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स है। तो ये चीज़ मैं बता दूं कि कोवेरिएंस एक्स वाई और कोवेरिएंस वाई एक्स दोनों सेम चीज़ होती है। और कोवेरिएंस एक्स एक्स हम सिंपली निकाल सकते हैं, वाई की जगह एक्स रख देंगे तो एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार, तो बेसिकली वो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो मैं सिंपली यहाँ पे ए स्क्वायर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ए मल्टीप्लाइड बाय बी, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ओके, ये क्यों दिक्कत दे रहे हैं, इग्नोर करो इसको। एंड तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए भी आ गया। अब ए स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा d5 स्क्वायर d6 स्क्वायर d7 स्क्वायर, एंड इस चीज़ को हम नीचे खींच देंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं सारी वैल्यूज सेम आ रही हैं, आई मीन ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक किया है एंड ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही करता है। लास्ट में हमारे आंसर में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे जो कि चलता है। उसी तरह हम वाई स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे e5 स्क्वायर e6 स्क्वायर e7 स्क्वायर, एंड उसी तरह हम ऑल राइट वाई माइनस वाई स्क्वायर भी यहाँ पे आ गया। अब हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटर है कि ये चीज़ हम पहले ही कर लें, क्योंकि उसके बाद काफ़ी पीसीए बिल्कुल इजी हो जाता है। तो अगर मैं अब a और b को मल्टीप्लाई करूं तो d5 इंटू e5, हाँ okay 0.343, yes, and then d6 multiplied by e6, d7 multiplied by e7, और इसी तरह हम राइट। अब हमें ए स्क्वायर का सम निकालना है, तो ए स्क्वायर का सम हम सिंपली लिखेंगे सम सॉरी सम एंड देन अगेन सम। ओके, तो ये हमारे सम्स आ गए, लेकिन हमें कोवेरिएंस निकालने के लिए इन सम को डिवाइड करना पड़ेगा 10 माइनस 1 से। तो अगर मैं सिंपली 5.7 को डिवाइड कर दूं 9 से, एंड देन 6.44 को डिवाइड कर दूं 9 से, एंड देन 5.64 को डिवाइड कर दूं 9 से, तो हमारे पास हमारी ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब इस मैट्रिक्स में ये जो वैल्यू है ये हमारी है कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा एक्स, ये जो वैल्यू है ये है हमारी कोवेरिएंस ऑफ y कॉमा वाई, और ये जो वैल्यू है ये है हमारी कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई, जो कि इक्वल है कोवेरिएंस ऑफ y कॉमा एक्स के। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई, ये सारी चीजें आ गई, मतलब हम ये मैट्रिक्स अब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स अब हमारी क्या हो जाएगी, तो ये वाली मैट्रिक्स जो कि ये वाली मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ C इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एक्स covariance of x then covariance of y comma y, and then covariance of x comma y and covariance of y comma x। ठीक है, ये अब हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स को यूज करके मैं बताता हूँ, यहाँ तक ये हमारी मैट्रिक्स बन गई C इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 6165 6154 6154 671 65। यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज होंगी, बट वो चलता है, हमें वैसे भी न्यूमेरिकली ही करना है। स्टेप 2 आता है आइगन वेक्टर्स देखना। तो ये C माइनस लैम्डा आई है, तो इसको अगर हम ये जो C मैट्रिक्स है इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है लैम्डा आई को, सॉरी
एक काम करता हूँ, मैं पीडीएफ से ही बता देता हूँ क्योंकि एक्सेल में हो नहीं पाएगा। राइट, तो जो हमारा स्टेप 2 है, जो हमारी सी मैट्रिक्स आ गई है, अब हमें उसमें सी माइनस लैम्डा आई करना है आइगन वैल्यूज निकालने के लिए। तो माइनस लैम्डा आई होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, तो उससे हमारा ये हो जाएगा 0.6165 माइनस लैम्डा, 0.6154, 0.6154 और 0.7165 माइनस लैम्डा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है लैम्डा स्क्वायर माइनस 1.333 लैम्डा प्लस 0.0630 इक्वल्स टू 0। एंड ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व करी है, आप लोग भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो। उससे मेरे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आई हैं 0.0490 और 1.840, और ये अब हमारा लास्ट स्टेप है। जैसे कि देख सकते हैं 3 ही स्टेप होते हैं इसमें, अनलाइक टॉपसिस उसमें 4-5 स्टेप्स थे। तो यहाँ पे हम करेंगे सी वी इक्वल्स टू लैम्डा वी, लैम्डा 1 वी एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक लैम्डा 1 के लिए और एक लैम्डा 2 के लिए। तो जो ये वी मैट्रिक्स है, ये हम x1 y1 को रखते हैं, सॉरी x1 और y1 को रखते हैं, और उससे हम कैलकुलेट करेंगे। बस ये सिंपली हमें लिखना है 0.6165 इंटू x1 प्लस 0.6154 इंटू y1 इक्वल्स टू 0.0490, जो कि हमारी लैम्डा 1 की वैल्यू है, इंटू x1। सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी 0.6154 x1 प्लस 0.7165 y1 इक्वल्स टू 0.0490 y1। तो इससे इन दो इक्वेशंस को यूज करके मैंने x और y में रिलेशन निकाल लिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। राइट, तो मैंने x1 और y1 में रिलेशन निकाल लिया। तो वो रिलेशन मेरा ये बना है कि x1 इक्वल्स टू माइनस 1.0845 बाई 1। तो अब हमारे पास ये सिंपल रिलेशन है और मेरे को x1 और y1 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने सिंपली y1 को 1 रख दिया, तो उससे मेरी मैट्रिक्स बन गई माइनस 1.0845 1। अब मेरे को ये चीज़ निकालनी है कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने इनका सम ऑफ स्क्वायर्स ले लिया, 1.0845 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि होता है 2.17614, और इसका मैंने रूट ले लिया 1.47517, और फिर मैंने इन वैल्यूज को इनसे डिवाइड कर दिया जिससे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। 1.0845 डिवाइडेड बाय 1.47517, 1 डिवाइडेड बाय 1.47517, तो ये हो गया माइनस 0.7351 और 0.63778। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी एक वैल्यू आ गई जो हमें लैम्डा 1 से मिली है। ये ही आंसर है। अब हम सेम चीज करेंगे बट लैम्डा 2 के लिए, एंड वही चीज हम करेंगे 6165 6154 6154 7165 x2 y2 इक्वल्स टू, ये लैम्डा 2 की वैल्यू है 1.2840 x2 y2। तो उसी तरह x2 की वैल्यू आ गई 0.9219 y2, यहाँ पे इन इक्वेशंस को कंपेयर करके ये इक्वेशंस y2 के लिए भी लैम्डा 2 के लिए भी जनरेट होंगी, तो ये हमारे पास y2 आ जाएगा। एंड उसी तरह मैं 0.9219 लिखूंगा y2 को 1 लेके, ये 1 हो गया, फिर 0.9219 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट जो कि हो गया 1.3601, एंड ये हो गया 0.9219 डिवाइडेड बाय 1.3601, 1 डिवाइडेड बाय 1.3601 इक्वल्स टू 0.67678 और 0.7351। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये फाइनल मैट्रिक्स है जो कि हमें सबमिट करनी है। पीसीए भी यही तक था बस। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। या तो ये हमारा आज टॉपसिस हो गया और पीसीए हो गया। इनके मैं नोट्स इंक्लूड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन फाइल में, और जो मैंने एक्सेल शीट बनाई है टॉपसिस के लिए मैं वो भी इंक्लूड कर दूंगा। एंड बस इतना ही था ये। अभी क्विजेस तो खत्म हो जाएंगी, बाकी आगे देखते हैं क्या करते हैं इस चैनल पे। और थैंक यू, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना करो, एंड थैंक यू।